एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम सुखदेव था, पर उसे कोई सुख नहीं था। वो दिन भर जूते की दुकान पर काम करता और कभी कभी रात में भी ओवर टाइम करता था। उसका एक बेटा भी था। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। वो रात भर पढ़ाई करता और दिन में पिता के साथ काम में हाथ बटाता। सुखदेव और उसका बेटा मिलकर दोनों दुकान अच्छे से चलाते थे। एक बार सुखदेव बीमार पड़ गया। सुखदेव बोला, बेटा, अब लगता है कि मैं मर जाऊंगा। ये लो दुकान की चाबियां, और अब से दुकान की और परिवार की सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर राजेश बोला, नहीं पिताजी, ऐसे मत बोलो। मैं कुछ पैसे इकट्ठा करके आपकी दवा कराऊंगा। राजेश दुकान चलाता, पढ़ाई करता और कुछ पैसे इकट्ठे करके पिता का इलाज भी करवाता था। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गया और उसके पिता की हालत बिगड़ती गई। उसे और पैसों की जरूरत पड़ने लगी। वो एक दिन दुकान पर बैठा था ताकि कुछ पैसे आ सके। वो शाम तक कुछ पैसे कमाया। तभी वहाँ पर एक घूसखोर और चापलूस पुलिस आ गया और राजेश से पैसे मांगने लगा। राजेश बोला, सर, मेरे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। फिर पुलिस बोला, ये झूठी कहानी तुम जाके अपने बाप को सुनाना। मुझे तो पैसे चाहिए। देता है या मारूं? यही बोल के पुलिस ने राजेश से पैसे छीन लिए। राजेश इधर उदास होके घर लौटा और देखा कि पिता के दवा के बिना तड़प तड़प के जान निकल गई। उस दिन से वो दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो आईएएस अफसर बनेगा और घूसखोरों को सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद भर्ती आई। राजेश ने परीक्षा दी और रैंक में आकर आईएएस परीक्षा पास किया। राजेश अपने काफिले के साथ अपने गांव के पुलिस थाने में आया। उसे देखकर पुलिस इंस्पेक्टर चौंक गया। राजेश बोला, तुम्हारे खिलाफ बहुत से फाइल कंप्लेन आई है। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर, हम और आप एक ही ब्रांच के हैं। कुछ ले दे के रफा दफा करते हैं। आप जितना बोलेंगे उतना दिलवा दूंगा। बस आप एक बार मुंह खोलिए। मैं मुंह खोलूंगा बस तेरे सस्पेंड होने के लिए। यह देख के गांव वालों ने राजेश की बहुत तारीफ की और राजेश ने इस प्रकार सबको सीख दिया। जिस प्रकार एक मोची यानी एक जूता सीने वाले का लड़का आईएएस बन सकता है, उसी प्रकार आप लोग बच्चे दृढ़ निश्चय करके आईएएस, पीसीएस या किसी भी अधिकारी रैंक पे क्यों नहीं जा सकते। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दें। धन्यवाद। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम सुखदेव था, पर उसे कोई सुख नहीं था। वो दिन भर जूते की दुकान पर काम करता और कभी कभी रात में भी ओवर टाइम करता था। उसका एक बेटा भी था। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। वो रात भर पढ़ाई करता और दिन में पिता के साथ काम में हाथ बटाता। सुखदेव और उसका बेटा मिलकर दोनों दुकान अच्छे से चलाते थे। एक बार सुखदेव बीमार पड़ गया। सुखदेव बोला, बेटा, अब लगता है कि मैं मर जाऊंगा। ये लो दुकान की चाबियां, और अब से दुकान की और परिवार की सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर राजेश बोला, नहीं पिताजी, ऐसे मत बोलो। मैं कुछ पैसे इकट्ठा करके आपकी दवा कराऊंगा। राजेश दुकान चलाता, पढ़ाई करता और कुछ पैसे इकट्ठे करके पिता का इलाज भी करवाता था। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गया और उसके पिता की हालत बिगड़ती गई। उसे और पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। वो एक दिन दुकान पर बैठा था ताकि कुछ पैसे आ सके। वो शाम तक कुछ पैसे कमाया। तभी वहाँ पर एक घूसखोर और चापलूस पुलिस आ गया और राजेश से पैसे मांगने लगा। राजेश बोला, सर, मेरे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। फिर पुलिस बोला, ये झूठी कहानी तुम जाके अपने बाप को सुनाना। मुझे तो पैसे चाहिए। देता है या मारूं? यही बोल के पुलिस ने राजेश से पैसे छीन लिए। राजेश इधर उदास होके घर लौटा और देखा कि पिता के दवा के बिना तड़प तड़प के जान निकल गई। उस दिन से वो दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो आईएएस अफसर बनेगा और घूसखोरों को सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद भर्ती आई। राजेश ने परीक्षा दी और रैंक में आकर आईएएस परीक्षा पास किया। राजेश अपने काफिले के साथ अपने गांव के पुलिस थाने में आया। उसे देखकर पुलिस इंस्पेक्टर चौंक गया। राजेश बोला, तुम्हारे खिलाफ बहुत से फाइल कंप्लेन आई है। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर, हम और आप एक ही ब्रांच के हैं। कुछ ले दे के रफा दफा करते हैं। आप जितना बोलेंगे उतना दिलवा दूंगा। बस आप एक बार मुंह खोलिए।
मैं मुंह खोलूंगा बस तेरे सस्पेंड होने के लिए। यह देख के गांव वालों ने राजेश की बहुत तारीफ की और राजेश ने इस प्रकार सबको सीख दिया। जिस प्रकार एक मोची यानी एक जूता सीने वाले का लड़का आईएएस बन सकता है, उसी प्रकार आप लोग बच्चे दृढ़ निश्चय करके आईएएस, पीसीएस या किसी भी अधिकारी रैंक पे क्यों नहीं जा सकते। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दें। धन्यवाद।